मित्रों, हमारे शास्त्रों में अगर सर्वाधिक महत्व किसी को दिया गया है तो वो है शब्दों को, ध्वनि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं शब्द। आप पूछेंगे कैसे? तो याद करिए, क्या कोई भी पूजा या कोई भी कार्य, कोई भी आध्यात्मिक कार्य बिना मंत्रों के संपन्न होता है? नहीं दोस्तों, वो मंत्र क्या है? शब्दों से ही मिलकर तो बने हुए हैं। एक प्रकार की ध्वनि ही तो है, अक्षरों का या वर्णों का ऐसा नियमित और व्यवस्थित क्रम जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जो विशेष विशेष कार्यों को करती है। अगर आपकी कुछ मनसा है तो उसके लिए अलग प्रकार की ध्वनि अर्थात अलग प्रकार का मंत्र, अगर आपकी कुछ और अन्य मनसा है तो उसके लिए अलग प्रकार का मंत्र अर्थात अलग प्रकार की ध्वनि। तो ये ध्वनि, ये शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन हम लोग आज कलयुग में अपने शब्दों का महत्व भूल चुके हैं। यही कारण है कि हमारा समय जो है डे बाई डे निगेटिव होते जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अपनी डेली रूटीन में करने लगे हैं। यही कारण है कि हमारी दिनचर्या में ढेर सारे नकारात्मक कार्य होते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार हाँ, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि अधिक से अधिक समय आप अपने शब्द सकारात्मक रखें। अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके ही शब्दों या आपके ही कार्यों की परिणति है जो आपके साथ में हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में किस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में बात की गई है। जैसे पहले उदाहरण तो मैंने आपको बताया मंत्र क्या है? एक प्रकार के पॉजिटिव एफर्मेशन ही है। दूसरा, आपने ढेर सारे शब्द वाक्य सुने होंगे जो पॉजिटिव, जैसे अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये क्या है? ये भी एक प्रकार के पॉजिटिव एफर्मेशन ही है कि हे भगवान, मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर रख लीजिए। इस प्रकार के पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग कर करके हमारे जो वैदिक आचार्य हैं, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि हैं, स्वयं को पॉजिटिव रखते थे। इसके बाद गायत्री मंत्र क्या है? कहा जाता है सनातन धर्म में अगर सबसे शक्तिशाली कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र। कहते हैं कि अगर आप अपनी तेजस्विता बढ़ाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। गायत्री मंत्र के उच्चारण से आपकी तेजस्विता बढ़ती है। तो गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र भी एक प्रकार का पॉजिटिव एफर्मेशन ही है। जब आप उसके अर्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नाम जप कहा जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, आप भगवान की भक्ति कैसे करना है ये नहीं जानते हैं, अगर आपको शिव अभिषेक करने की विधि नहीं पता है, आपको श्री राम के पूजन करने की विधि नहीं पता है, तो मत करिए, कुछ मत करिए। सिर्फ एक चीज करिए, क्या? नाम जप। बस राम 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 जपते रहिए। श्री कृष्ण जो भी आपके इष्ट हैं उनका जप करते रहिए। आपको न केवल ईश्वर प्राप्ति होगी, न केवल भोग विलास प्राप्त होगा, बल्कि मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नाम जप से। तो ये नाम भी क्या है? एक प्रकार के शब्द ही तो है, पॉजिटिव एफर्मेशन। बार बार हमारे शास्त्रों में ये बताया जा रहा है कि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करो, अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाओ। जितनी ज्यादा सकारात्मकता को बढ़ाओ उतना अच्छा भाग्य आपका होगा, उतना अच्छा आपके साथ में घटित होगा। और हम देखते हैं हमारे वेद में 4 वेदों में 4 महावाक्य आए, जिनमें से बहुत ज्यादा फेमस है आजकल अलग अलग टीवी सीरीज में ये यूज किया जा रहा है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरह से हमारे 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या? मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म क्या? वो जो सर्वोपरि है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? मैं ही हूँ। ये स्वयं आपके वेद आपसे बोल रहे हैं। ये आप तुच्छ मानव नहीं हो, आप अपने आप को साधारण मानव मत मानो। आप ब्रह्म हो, आप इस सृष्टि के रचयिता हो। इस सृष्टि के रचयिता में जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्ति आप में भी है। ये हमारे महावाक्य, हमारे वेद ही हमसे बोल रहे हैं। तत्त्वम असि, इसका अर्थ क्या है? तत् मतलब वो, तुम मतलब तुम ही हो, वो तुम ही हो। वो कौन? वो जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, वो जो सर्वशक्तिशाली है, वो कोई और नहीं है। इस संसार में कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो आपके अंदर ही है। इस तरह से हमारे शास्त्र भी ढेर सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितनी शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर हमारी चेतना अगर शुद्ध हो जाए तो हमारे अंदर कितनी क्षमताएं भरी हुई हैं। लेकिन वो हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं कैसे निकल के आ रही हैं, कैसे प्रफुल्लित हो रही हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन के द्वारा हो रही है। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम क्योंकि अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हमारे साथ धीरे हमारे अधिकतर शब्द कैसे होते जाते हैं? नकारात्मक होते जाते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे विचार बनते हैं। हमारे विचार और हमारे भाव, जब हमारे शब्द नकारात्मक होते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। जब हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे भाव नकारात्मक हो जाते हैं। भाव और विचार से मिलकर ही हमारी सोच बनती है, परिणाम स्वरूप हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं। जब हमारी सोच नकारात्मक हो गई तो हम नकारात्मक कार्य भी करते हैं, गलत कार्य भी करने लगते हैं, गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। और जब हमारी संगत गलत हो गई, हमारे कार्य गलत हो गए, तो हमारा चरित्र भी नकारात्मक हो जाता है। जब हमारा चरित्र नकारात्मक हो जाता है तो समाज में हमारे प्रति हीन भावना फैल जाती है, हमारी एक नेगेटिव इमेज समाज के सामने बन जाती है। परिणाम स्वरूप हम और ज्यादा गलत कार्य करने लगते हैं। और फिर हमारे साथ, क्योंकि अब हम गलत नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नकारात्मक सोच रख रहे हैं, नकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी नकारात्मक घटित होगा। अर्थात आपके नकारात्मक शब्दों के कारण आपका भाग्य भी नकारात्मक हो गया। तो इतनी पावर होती है आपके एफर्मेशंस में
अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स के यूज करेंगे तो आपका भाग्य भी पॉजिटिव बनेगा। अगर आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्य भी नकारात्मक होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध बोलते थे कि आप जो सोचोगे वो बन जाओगे, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो दोस्तों ये शक्ति होती है पॉजिटिव अफर्मेशन में, ये शक्ति होती है शब्दों की। आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। वृद्धि हो, सक्सेस हो, हेल्थ हो, समृद्धि हो, सब कुछ आप अपने जीवन में पा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद अपने व्याख्यान में एक कहानी बताते थे